कुछ कहानियां संसद की दीवारों में नहीं गूंजती, वो सत्ता के तहखानों में लिखी जाती है, चुपचाप सुनियोजित और संविधान की आत्मा को निगलती हुई। 130वां संशोधन ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उस साजिश का पहला पन्ना है जिसमें न्याय का गला घोटने का तरीका अब संविधान में दर्ज होने जा रहा है। बस 30 दिन चाहिए और कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद से बाहर किया जा सकता है, चाहे दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं। अदालत क्या कहती है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता पक्ष भले ही इस कहानी को राजनीतिक मोरल ग्राउंड पर कहने की बात कह रही हो, लेकिन ये कहानी सत्ता के मोरल ग्राउंड की नहीं है। ये उस राजनीतिक कब्रिस्तान की है जहां विपक्ष को कानून के कंधे पर उठाकर दफनाया जा रहा है। अगर आपने ये पूरी कहानी नहीं सुनी तो यकीन मानिए अगला नंबर लोकतंत्र का है, यानी आपका भी हो सकता है। सोचिए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को 30 दिन के लिए जेल में डाला जा सकता है और उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, तो आम जनता का क्या होगा। 130वां संशोधन पेश किया गया गृह मंत्री के द्वारा संसद में बुधवार को नैतिकता की चादर ओढ़कर, पर दरअसल ये नैतिकता नहीं, विपक्ष के ताबूत की खुदाई है। अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी गंभीर केस में जेल चला जाता है और 30 दिन तक अंदर रहता है तो कुर्सी से बाहर। पर सोचने वाली बात यह है कि ना दोष सिद्ध ना अदालत की मुहर, बस गिरफ्तार करो, 30 दिन गिनो और सत्ता से बाहर फेंक दो। मतलब अब लोकतंत्र का भविष्य किसी कोर्ट के फैसले पर नहीं बल्कि सत्ता की गिरफ्तारी के ताकत पर निर्भर करेगा। और इसमें सबसे अहम रोल है सीबीआई और ईडी का, जिन्हें संविधान ने न्याय के लिए बनाया था, लेकिन ये सीबीआई और ईडी मोदी राज में सत्ता के सुपारी किलर बन चुकी है। अब बात करते हैं कुछ ऑफिशियल डाटा की। ईडी ने 2014 से 15 साल तक 3010 से भी ज्यादा रेडें डाली है। आपको ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि 90% से अधिक रेड जो है वो केवल विपक्षी नेताओं पर डाली गई है और कन्विक्शन रेट सिर्फ 5.2%। मतलब ये है कि 95% केस सिर्फ मीडिया ट्रायल और राजनीतिक ब्लैकमेल के लिए किए गए थे। सबूत कम थे लेकिन स्क्रिप्ट ज्यादा थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तोता तक कहा था, यानी यही ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। अब वो तोता सत्ता का ट्रेंड बाज बन चुका है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाम की और उन नेताओं की जिनका नाम आपने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चुनाव से कई बार सुना होगा, लेकिन इन नामों की तारीफ नहीं की गई थी। ये नामों में कसीदे पड़े गए थे उनके भ्रष्टाचार की। पहला नाम अजीत पवार, 70,000 करोड़ के सिंचाई का घोटाला, जिसे उजागर किया था प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने। महाराष्ट्र चुनाव से पहले हर चुनावी रैली में भ्रष्टाचार को लेकर दोनों ने, बल्कि पूरी भाजपा ने इन्हें घेरा था अपने घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर, हेमंत बिस्वा भी। लेकिन पहले ये सब आरोपी थे, फिर भाजपा के कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री तो कोई उप मुख्यमंत्री। तो नैतिकता बस विरोधियों के लिए थी। भ्रष्टाचार एक बीमारी है या भाजपा की शुद्धिकरण मशीन में जाकर गंगा जल बन जाता है। भ्रष्टाचार अब गुनाह नहीं है, वो टिकट है सत्ता की पहली पंक्ति में बैठने का। अब सोचने वाली बात यह है, अगर भाजपा को 400 सीटें मिल गई होती तो क्या बचता हम और आप लोगों के पास। तो जरा गौर फरमाइए, आरटीआई अब तक शायद खत्म हो चुकी होती। इलेक्शन कमीशन सरकार की गोद में है, या यूं कहा जाए गोद में पूरी तरह चला जाता। ईडी सीबीआई के गले में पट्टा पूरी तरह से बंध जाता और अब सीएम पीएम भी बिना दोष सिद्ध किए हटाए जा सकते हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि सीएम के साथ पीएम तो जोड़ा गया, लेकिन क्या वाकई में ही मोदी को भी 30 दिन के लिए ये ईडी सीबीआई और अन्य एजेंसियां अंदर डालेगी। हालांकि कई ऐसे सवाल जो इन संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े हैं, जिसे प्रधानमंत्री को कंट्रोल करने को लेकर भी कहा जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे ईडी सीबीआई। कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें
ईडी ने गिरफ्तारियां की, खासकर विपक्ष की, जिसमें हाल ही में आप जानते होंगे अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का, और उसमें भी सबसे बड़ा नाम है सत्येंद्र जैन का, जिसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया, जिसमें ईडीआई, जिन्होंने लगभग साल 2 साल तक इन्हें जेल में रखा, उन्होंने खुद कहा कि ये केस बंद कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। तो 130वां संशोधन इस बात पे गौर करने वाली बात है कि जो इसमें लिखा गया है कि किसी भी सीएम और पीएम को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल बनता है, अगर फिर भी जैसा सत्येंद्र जैन के केस में हुआ, अगर अंत में 2 या 3 साल बाद कोई सबूत नहीं मिलता तो उस पर क्या होगा? क्या उन अफसर को भी पद से बाहर किया जाएगा? 130वां संशोधन संविधान नहीं बदलता, ये संविधान की आत्मा को जलाकर सत्ता की थाली में परोस देता है। 30 दिन की गिरफ्तारी और चुनी हुई सरकार चली जाएगी। ये लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक तख्तापलट है। जब एजेंसियां पक्षपाती हो, अदालतें धीमी हो, मीडिया बिक चुका हो, तो 30 दिन काफी है किसी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए, सच चाहे कुछ भी हो। ये सिर्फ शुरुआत है। इस बिल की भाषा में एक अलार्म छुपा है, जो आज नहीं बजा तो कल संविधान की कब्र पर शांति की चादर फैला दी जाएगी। 130वां संशोधन एक कानून नहीं, सत्ता के अधिनायकवाद की विदित घोषणा है। और अगर आप अब भी चुप है तो अगली गिरफ्तारी संविधान की नहीं होगी, ये गिरफ्तारी शायद आपकी और हमारी आजादी की भी होगी।